दोस्तों, आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 3 श्लोक को 31 से 33 तक। हम यहाँ पर हर श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझेंगे, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 31वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येकत्वमा स्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। चलो सबसे पहले हम समझते हैं श्लोक के एक एक शब्द का मतलब, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है सर्वभूत स्थितम, और इसका मतलब होता है संपूर्ण प्राणियों में स्थित। फिर है माम, और माम मतलब मुझे। फिर है भजत्येकत्वमा स्थितः, इसमें 3 शब्द है, भजति, एकत्वम और आस्थितः। भजति मतलब भजता है, यानी कि भक्ति करता है। एकत्वम मतलब एक ही भाव से, और आस्थितः मतलब स्थित होकर। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया, जो एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण प्राणियों में स्थित मुझे भजता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं संपूर्ण प्राणियों में रहता हूँ, और जो पुरुष ऐसा जानकर एक ही भाव से स्थित होकर मेरी भक्ति करता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है सर्वथा, और इसका मतलब होता है सब प्रकार से। इसके बाद है वर्तमानः, और यहाँ पर इसका मतलब है रहता हुआ। फिर है अपि, और अपि का मतलब होता है भी। इसके बाद है सह, और सह मतलब वह। फिर है योगी, योगी का मतलब योगी। इसके बाद है मयि वर्तते, मयि का मतलब होता है मुझ में, और वर्तते मतलब रहता है। अब यहाँ पर आप देखो, दूसरे वाक्य का मतलब हो गया, वह योगी सब प्रकार से रहता हुआ भी मुझ में ही रहता है। मतलब कि वो योगी मेरे दिल में रहता है, और उसके ऊपर मेरी कृपा होती है। तो ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो एक ही भाव से स्थित होकर संपूर्ण प्राणियों में स्थित मुझे भजता है, मेरी भक्ति करता है, वह योगी सब प्रकार से रहता हुआ भी मुझ में ही रहता है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पुरुष हर प्राणियों में मुझे देखता है और हर प्राणियों के अंदर मुझे जानकर मेरी भक्ति करता है, वह योगी चाहे जैसे भी रहे, लेकिन वो मेरे अंदर रहता है, मेरे दिल में रहता है, और उसके ऊपर हमेशा मेरी कृपा होती है। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 31वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 32वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुना सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझेंगे, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है आत्मोपम्येन, और इसका मतलब होता है अपनी भांति। इसके बाद है सर्वत्र, और सर्वत्र का यहाँ पर मतलब है सब में। फिर है समम, और समम का मतलब होता है सम, मतलब कि एक समान। इसके बाद है पश्यति, और पश्यति मतलब देखता है। फिर है योर्जुना, इसमें 2 शब्द है, यह और अर्जुन। यह मतलब जो, और अर्जुन मतलब अर्जुन। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया, हे अर्जुन, जो अपनी भांति सब में सम देखता है, मतलब कि जो सारे प्राणियों को एक समान समझता है, अपने समान समझता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है सुखम, और सुखम मतलब सुख। फिर है वा, और वा का यहाँ पर मतलब है और। इसके बाद है यदि वा, और यहाँ पर इसका मतलब है अथवा। इसके बाद है दुखम, और दुखम मतलब दुख को। फिर है सह, सह मतलब वह। इसके बाद है योगी, योगी मतलब योगी। और फिर है परमो मतः, परमः का यहाँ पर मतलब है परम श्रेष्ठ, और मतः मतलब माना गया है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया, और सुख अथवा दुख को वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि सुख और दुख को भी सब में एक समान देखता है। मतलब कि जो सुख
अथवा दुख को भी सब में एक समान देखता है, वही योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अपनी भांति सब में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हर प्राणी को एक समान समझता है, एक समान देखता है, अपने समान समझता है, चाहे वो सुख हो या फिर दुख, वही योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे लोग सुख और दुख दोनों से परे चला जाता है और हर प्राणी को एक समान समझता है। ये था श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 32वां श्लोक और उसका मतलब। चलो अब हम समझते हैं 33वें श्लोक को। यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, यो यम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिम स्थिराम। इस श्लोक का सबसे पहला शब्द है यो यम। इसमें दो शब्द है, यह और अयम। यह का मतलब जो और अयम मतलब यह। फिर है योगस्त्वया। इसमें दो शब्द है, योगः और त्वया। योगः मतलब योग और त्वया मतलब आपने। इसके बाद है प्रोक्तः और प्रोक्तः मतलब कहा है। फिर है साम्येन और साम्येन मतलब समभाव से। फिर है मधुसूदन और ये भगवान श्री कृष्ण का नाम है। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है। समभाव का यहाँ पर मतलब है हर परिस्थिति को एक समान देखना। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है एतस्याहं। इसमें दो शब्द है, एतस्य और अहम। एतस्य का मतलब होता है इसकी और अहम मतलब मैं। फिर है ना पश्यामि मतलब कि नहीं देखता हूँ। इसके बाद है चंचलत्वा स्थितिम। इसमें दो शब्द है, चंचलत्वात् और स्थितिम। चंचलत्वात् का मतलब होता है चंचल होने से और स्थिति मतलब स्थिति को। और अंतिम शब्द है स्थिराम और इसका मतलब है स्थिर, स्थायी, नित्य। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरा मन बहुत ही चंचल है और इसीलिए आप जो समभाव की बात कर रहे हैं, मतलब कि सुख और दुख दोनों में एक समान रहने की बात कर रहे हैं, मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूँ। तो ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ। अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, आप जिस योग की बात कर रहे हैं, आप जो समभाव की बात कर रहे हैं, मतलब कि हर परिस्थिति में एक समान रहने की बात कर रहे हैं, मेरा मन चंचल है और मैं इसीलिए इसकी नित्य स्थिति को देख नहीं पा रहा हूँ, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 33वां श्लोक और उसका मतलब। आज हमने समझा श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 3 श्लोक को 31 से 33 तक। श्रीमद् भगवद गीता का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में भी हम श्रीमद् भगवद गीता के कुछ और श्लोक को समझेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्ण।